तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल एस डी ऑल राउंड में। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले लेके आए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि कांस्टेबल का जो पेपर हो रहा है तो इसमें बहुत सारे मेले से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए ये हम वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। तो इसे आप पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। साथ ही साथ इसमें हम कुछ अलग से फैक्ट भी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस। तो पहला है दोस्तों सिंहस्थ कुंभ मेला। दोस्तों सिंहस्थ कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है दोस्तों। और आपको बता दें कि किस नदी के तट पर लगता है, तो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है दोस्तों। इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्षिप्रा नदी के तट पर, क्योंकि क्वेश्चन अभी तक तो कहाँ पूछ रहा है मेला कहाँ पर लगता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा के ही पूछता है दोस्तों। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। और आपको इसके बारे में अन्य फैक्ट भी बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 12 वर्ष बाद चैत्र मास की पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक ये सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। अब पिछली बार कब लगा था दोस्तों? 2016 में। और अगली बार अब कब होगा? 2028 में यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का मेला उज्जैन में लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने दूसरे की देखते हैं दूसरा मेला। तो रामलीला का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रामलीला का मेला जो है ग्वालियर जिले की भांडेर तहसील में लगता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि ये जनवरी और फरवरी माह में लगता है। किस माह में? जनवरी फरवरी माह में। इस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम दूसरे मेले की ओर। पीर बुधान के मेले की बात करें दोस्तों, पीर बुधान का मेला शिवपुरी जिले के सांवरा क्षेत्र में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो और ये मेले की बात बता दें तो ये अगस्त और सितंबर में, ये भी ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगस्त सितंबर महीने में इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अपने अगले मेले की ओर बढ़ते हैं। अगला मेला है दोस्तों नागा जी का मेला। नागा जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो नागा जी का मेला लगता है मुरैना जिले के पुरसा गांव में। ठीक है दोस्तों, और ये कब लगता है? तो ये नवंबर और दिसंबर के समय, नवंबर दिसंबर में इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, इस मेले में बंदर व अन्य पालतू जानवरों का क्रय विक्रय किया जाता है। तो क्वेश्चन सीधे बन जाएगा दोस्तों कि किस मेले में बंदरों का क्रय विक्रय या पालतू जानवरों का क्रय विक्रय होता है? तो मुरैना या नागा जी के मेले में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो हीरा भूमिया का मेला दोस्तों ग्वालियर में लगता है, जो कि हीरामन बाबा की स्मृति में लगता है ये। ठीक है, हीरामन बाबा जरूर ध्यान रखिएगा। और ये भी अगस्त और सितंबर महीने में, इस महीने में अगस्त सितंबर मंथ में आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने हम। अगला क्वेश्चन है कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? कान्हा बाबा का मेला हरदा जिले में। कहाँ लगता है? हरदा जिले के सोडलपुर में लगता है। और ये मेला बता दें दोस्तों 278 वर्षों से इस मेले का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सनकुआ मेला। सनकुआ मेला दोस्तों दतिया जिले में लगता है। और इसकी बात करें तो सिंध नदी के तट पर, किस नदी के तट पर लगता है? तो सिंध नदी के तट पर यह मेला आयोजित किया जाता है। और कार्तिक माह की पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, कार्तिक माह की पूर्णिमा सिंध नदी के तट पर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालू जी महाराज का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? कालू जी महाराज का जो मेला है दोस्तों ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में लगता है। खरगोन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पिपलिया खुर्द गांव के लगभग 1 माह तक ये मेला चलता है। और आपको बता दें इस मेले में निमाड़ी नस्ल के जो केड़ा बैल होते हैं उनका क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी तो क्या है कि पेपर में सीधे सीधे पूछ रहा है कि मेला कहाँ लगता है, लेकिन अब आगे चल के घुमा के पूछेगा पेपर। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिएगा कि किस मेले में केड़ा बैलों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो कालू जी महाराज हो जाएगा। किस मेले में बंदर व अन्य पालतू जानवरों का विक्रय किया जाता है? तो नागा जी मेले का आयोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? जोगेश्वरी देवी का मेला अशोकनगर जो कि चंदेरी में लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में बता दें दोस्तों ये मेला मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। कब? मार्च और अप्रैल में होता है। इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, मार्च अप्रैल में ये मेला लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मठ घोघरा का मेला दोस्तों कहाँ होता है? तो सिवनी जिले में मठ घोघरा को मेला लगता है। अभी सिवनी जिले से संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था दोस्तों कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं? तो सिवनी जिले को कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, मेला से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं दोस्तों। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। मठ घोघरा मेला के बारे में, ये शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। 15 दिवसीय मेले का आयोजन लगता है मठ घोघरा। ठीक है,
राम पापली मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो राम पापली मेला बालाघाट जिले के चंदन नदी के तट पर यह मेला लगता है और यह मेला 5 दिवसीय होता है। कितने दिवस का होता है? 5 दिनों का ये मेला लगता है। अगला को है मेला दोस्तों बरमान का मेला। बरमान मेला दोस्तों नरसिंहपुर जिला में नर्मदा नदी के तट पर लगता है। नरसिंहपुर जिला, नर्मदा नदी तट, बरमान का मेला, ध्यान रहेगा दोस्तों। चलिए इसके बारे में और बता दें तो ये मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला आयोजित किया जाता है और 13 दिनों का ये मेला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चंडी देवी का मेला दोस्तों ये तो सीधी में लगता है, ये तो सभी को याद है, लेकिन इसके बारे में कुछ और बात बता दें दोस्तों कि चंडी देवी के मंदिर में ये मार्च और अप्रैल में आयोजित किया जाता है। कब लगता है मेला? तो मार्च और अप्रैल में आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अन्य मेले से संबंधित। गोटमार मेला दोस्तों कहाँ लगता है? तो गोटमार मेला छिंदवाड़ा जिले में लगता है। आपको बता दें कि जो पांडुरना है छिंदवाड़ा में, पांडुरना में भाद्रपद माह की अमावस्या को यहाँ पर मेला आयोजित होता है। और दोस्तों आपको बता दें इस मेले में क्या होता है कि गांव के दोनों ओर से लोगों द्वारा एक दूसरे को पत्थर मारने की प्रचलन है। ठीक है ना, गोटमार मेला, गोटमार नाम है ना, इसीलिए प्रचलित है ये। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रहस मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रहस मेला सागर जिले में लगता है। इंपॉर्टेंट है मेला दोस्तों, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। रहस मेला आपको बता दें कि सागर जिले के गढ़कोटा में, कहाँ? गढ़कोटा में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी में लगता है। बसंत पंचमी, ठीक है ना, बसंत पंचमी को लगता है और ये 1 माह तक चलता है, 1 महीने तक। चलिए अब मढ़ई का मेला की बात करते हैं दोस्तों। मढ़ई मेला जो है दोस्तों तो मंडला जिले की डिंडोरी जिले में, मंडला व डिंडोरी जिले में लगता है और ये गोंड जनजातियों के द्वारा दीपावली के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। किस जनजाति? तो पूछ लेगा गोंड जनजाति द्वारा इनमें से कौन सा मेला लगता है? तो गोंड जनजातियों द्वारा, ठीक है ना, तो मढ़ई का मेला। तो इस प्रकार आपको बता दें दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ग्वालियर का व्यापारिक मेला राजस्व के आधार पर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ और मेलों की बात करते हैं दोस्तों हम आपसे, इम्पोर्टेंट मेलों की। चलिए एक हम ब्लैंक पेज लेते हैं दोस्तों जैसे हमने बताया तो सिद्धेश्वरी देवी का मेला, सिद्धेश्वरी मंदिर का मेला कहाँ लगता है? तो ये सिद्धेश्वरी देवी का जो मेला है शिवपुरी में लगता है। और कब लगता है? फरवरी माह में। कब लगता है दोस्तों? फरवरी महीने में लगता है। वहीं दोस्तों त्रिवेणी मेला कहाँ लगता है? त्रिवेणी मेला दोस्तों रतलाम में लगता है। त्रिवेणी रतलाम जिले में लगता है। भुजरिया मेला कहाँ लगता है? तो भुजरिया मेला उज्जैन में है। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। जैसे एक श्री मल्हार मेला है दोस्तों, तो ये कहाँ लगता है? आलमपुर में। तो मल्हार मेला क्यों ये आलमपुर में है? मल्हारपुर में ही होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर जी की वहाँ पर क्या है, मतलब उनकी अस्थियां हैं, तो उन्हें वहीं पर दफनाया गया था। चलिए दोस्तों और हम जानते हैं प्रमुख मेलों के बारे में। रावतपुरा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रावतपुरा का मेला भिंड में लगता है। कहाँ लगता है? भिंड में। ठीक है दोस्तों, भिंड में रावतपुरा मेला है। वहीं दोस्तों अगर आपको बता दें तो देवी दुलारी का मेला, देवी दुलारी का मेला जो कि शाजापुर में लगता है दोस्तों, शाजापुर में। ठीक है, देवी दुलारी का मेला। वहीं बागेश्वरी देवी का मेला दोस्तों भीकन गांव जो कि कहाँ है? इंदौर में। इंदौर भीकन गांव में बागेश्वरी देवी का। जल विहार मेला दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छतरपुर में लगता है जल विहारी का मेला। वहीं कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? होशंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट मेले थे दोस्तों। एक बार आप इसे ज़रूर रिवाइज करिएगा अच्छे से, जिससे आपके सभी मेले क्लियर हो जाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ आप अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों, हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।